देर हो चुकी थी और राजमार्ग घने जंगल से होकर घूमता हुआ एक अंतहीन काले रिबन की तरह आगे बढ़ गया था। चांद की रोशनी बड़ी मुश्किल से पेड़ों की भारी छतरी को पार कर पाई, जिससे लंबी छायाएं निकली जो कार के साथ चलती हुई प्रतीत हो रही थीं। अंदर हवा बेचैनी से घनी थी। डैनियल, लिसा और सारा सप्ताहांत की छुट्टी के बाद घर वापस जाने की कोशिश में घंटों तक गाड़ी चला रहे थे। घुमावदार राजमार्ग रात में सुनसान रहने के लिए कुख्यात था, लेकिन उन्हें इसकी आदत हो गई थी। अब तक कुछ भी खराब नहीं लगा था। यार, ये जगह रात में डरावनी होती है। डैनियल ने अंधेरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़कर बुदबुदाया। यात्री सीट पर बैठी लिसा ने खिड़की से बाहर देखा। मुझे पता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे हम पर नजर रखी जा रही है। पागल होना बंद करो, सारा ने पीछे की सीट से अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। वह संशयवादी थी जो हमेशा अंधविश्वासों को खारिज करती थी। ये सिर्फ एक राजमार्ग है, आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन बोलते समय सारा की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। आज रात के प्रसारण में कुछ अजीब, कुछ दमनकारी था। सड़क सामान्य से अधिक लंबी लग रही थी और उनके दोनों ओर का जंगल अनंत तक फैला हुआ लग रहा था, मानो वह उनके चारों ओर बंद हो रहा हो। कार की हेडलाइट्स ने आगे की सड़क को रोशन कर दिया, लेकिन किरणों की पहुंच से परे अंधेरा पूर्ण था। अचानक कुछ दूरी पर सड़क पर चलते हुए एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। डैनियल धीमा हो गया, उसका पैर ब्रेक पर मंडरा रहा था। क्या वह कोई व्यक्ति है? लिसा ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, डैनियल ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ तनावपूर्ण थी। चुप रहें। जैसे जैसे वे करीब आए, आकृति स्पष्ट हो गई। एक लंबा पतला आदमी, फटे हुए कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा छाया से अस्पष्ट हो गया था। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और उसकी भुजाएं उसके बगल में शिथिल रूप से लटकी हुई थीं। उसके चलने के तरीके में कुछ अस्वाभाविक था, जैसे वह बिल्कुल चल नहीं रहा था, बल्कि सड़क पर फिसल रहा था। क्या हमें रुकना चाहिए? सारा ने पूछा। चिंता से उसकी आवाज़ रुंध गई। वह दिखता है अजीब। नहीं, डैनियल ने अपना सिर हिलाते हुए जल्दी से कहा। हम अजनबियों के लिए नहीं रुकते, चलो बस आगे बढ़ें। जब वे उसके पास से गुजरे तो उस व्यक्ति ने कार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्होंने धीमी कंठस्थ ध्वनि सुनी, गुर्राने और फुसफुसाहट के बीच कुछ। इससे उनकी हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। वह क्या बकवास था? लिसा फुसफुसाए, उसकी सांसें कांप रही थीं। मुझे नहीं पता, डैनियल ने पहिए पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बुदबुदाया। उस आदमी ने मुझे डराया। वे चुपचाप चलते रहे। उनके हर एक मील गुजरने के साथ माहौल बोझिल होता जा रहा था। सड़क अंतहीन रूप से खींचती हुई प्रतीत हो रही थी और उनके चारों ओर का अंधेरा घुटन भरा लग रहा था। तभी कहीं से कार की हेडलाइटें टिमटिमा उठीं। डैनियल ने एक्सीलेटर पर अपना पैर पटका, लेकिन कार को झटका लगा। उसका इंजन लड़खड़ा गया। क्या बकवास है? डैनियल ने इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश करते हुए शाप दिया, लेकिन उसने पलटने से इनकार कर दिया। उसने दोबारा चाबी घुमाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कार खराब हो चुकी थी। बहुत बढ़िया, सारा पिछली सीट से चिल्लाए। बस हमारी किस्मत। ठीक है, शांत हो जाओ, डैनियल ने कहा। डैशबोर्ड की जांच करते समय उसकी आवाज़ अस्थिर थी। हम इसका पता लगा लेंगे। लिसा पहले से ही अपनी सीट बेल्ट खोल रही थी। मैं हुड की जांच करने जाऊंगा। हो सकता है कि यह सिर्फ इंजन के ज्यादा गर्म होने के कारण हो। इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोल पाती, कार की तरफ से एक तेज धमाके की आवाज़ गूंजी, जिसके बाद एक और धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ खिड़कियों से टकरा रही हो। जैसे ही डैनियल ने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं, लेकिन कार के बाहर कुछ भी नहीं था, केवल जंगल। पेड़ों की छायाएं अधिक गहरी, अधिक भयावह लगने लगीं। और फिर जो धीमी गर्जना उन्होंने पहले सुनी थी, वह इस बार वापस लौट आई और उनके चारों ओर गूंज उठी। आपको लगता है कि सुना? सारा ने पूछा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। ये हवा है, डैनियल ने कहा, हालांकि उसे खुद इस पर विश्वास नहीं था। मैं कार को फिर से शुरू करने का प्रयास करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि वह चाबी घुमा पाता, कार को जोरदार झटका लगा। सभी खिड़कियां एक साथ नीचे गिर गईं और कार के अंदर का तापमान काफी गिर गया, जिससे ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई देने लगीं। क्या तमाशा चल रहा है? लिसा चिल्लाई, अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया। गुर्राहट एक चीख बन गई, एक हड्डियां कंपा देने वाली अमानवीय ध्वनि जो उनकी आत्मा में गूंज उठी। जब डैनियल पिछली सीट की ओर मुड़ा तो उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। सारा, क्या हो रहा है? लेकिन सारा अब पिछली सीट पर नहीं थी। वह गायब हो गई थी। जहां वह बैठी थी वहां केवल एक अंधेरी खाली जगह थी। नहीं 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 नहीं, डैनियल इधर उधर देखते हुए चिल्लाया। आखिर वह कहाँ है? लिसा चिल्लाई और खिड़की की ओर इशारा किया। वहाँ अंधेरे जंगल में सारा खड़ी थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी और कांच भरी थीं, सीधे उन्हें देख रही थीं। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। उसकी त्वचा पीली, बहुत पीली थी और उसका शरीर अकड़ गया था, मानो अपनी जगह पर जम गया हो। सारा, डैनियल चिल्लाया, उसकी आवाज़ उन्मत्त थी।
कार में वापस जाओ। लेकिन सारा नहीं हिली। इसके बजाय उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर झुक गया और उसका मुंह मानवीय रूप से संभव से अधिक चौड़ा खुल गया। उसके गले से एक आवाज निकली, एक धीमी गड़गड़ाती चीख जिसने डैनियल और लिसा में मतली की लहर दौड़ा दी। फिर एक पल में सारा का शरीर जोर से झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। आगे जो हुआ वह था। जंगल के अंधेरे से आकृतियां उभरने लगी। आकार पहले धुंधले और अस्पष्ट, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ स्पष्ट होते जा रहे थे। वे मानवीय थे लेकिन विकृत थे। उनके अंग बहुत लंबे थे। उनकी चाल अप्राकृतिक थी। ऐसा लग रहा था कि वे सारा के गिरे हुए शरीर की ओर सरक रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यहाँ से चले जाओ, लिसा चिल्लाई। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। वे आ रहे हैं। डैनियल ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इंजन चालू करने की एक बार फिर कोशिश करते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कार ने हिलने से इनकार कर दिया। आकृतियां करीब आ रही थीं। उनकी विचित्र विशेषताएं अधिक दिखाई दे रही थीं। वे फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे भूख और गुस्से से मुड़े हुए थे। उनकी आंखें खोखली थीं। कृपया भगवान, डैनियल ने फुसफुसाया। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आकृतियों ने सारा के शरीर को घेर लिया, लेकिन उसे छूने के बजाय वे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, ऐसी भाषा में जप करने लगे जिसे डैनियल नहीं समझता था। हवा घनी हो गई और जमीन कुछ अंधेरी, अप्राकृतिक ऊर्जा से स्पंदित होने लगी। फिर बिना किसी चेतावनी के वे रुक गए। उनमें से एक आकृति कार की ओर मुड़ी। उसकी खोखली आंखें डैनियल की आंखों पर दिख गईं। उसका मुंह एक विचित्र दांत रहित मुस्कान में बदल गया और वह ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो डैनियल के दिमाग में गूंज उठी, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। कार के अंदर की हवा अभी भी ठंडी हो गई थी और पूरी तरह से बाहर जाने से पहले कार की लाइटें आखिरी बार टिमटिमा रही थीं। कार अंधेरे में डूब गई थी और बाहर की आकृतियां अब खिड़कियों से दब रही थीं। उनके चेहरे विकृत हो गए थे और दुर्भावनापूर्ण इरादे से मुड़ गए थे। अचानक कार का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये हवा या प्रकृति की ताकत नहीं थी, ये कुछ अधिक गहरा था, कुछ ऐसा जो संभव नहीं होना चाहिए था। जैसे ही डैनियल ने लिसा की बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, डैनियल का दिल उसके सीने में धंस गया। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वे दोनों कार से बाहर कूद गए, लेकिन आकृतियां पहले से ही उनके करीब आ रही थीं। उनके लंबे अंग उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दूर से वे उस आदमी की छायादार रूपरेखा देख सकते थे जिसके पास से वे पहले गुजरे थे, वह जो बहुत अजीब, बहुत गलत लग रहा था। वह अब समाशोधन के किनारे पर खड़ा था, उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे कि वह हमेशा से उनका इंतजार कर रहा हो। एक आखिरी चीख के साथ डैनियल और लिसा अंधेरे में भाग गए, ये जानते हुए कि वे अपरिहार्य से आगे नहीं निकल सकते। जंगल आकृतियों की आवाज, उनके पीछे उनके कदमों की आवाज, तेज आवाज में उठती गुर्राहटों और फुसफुसाहटों से जीवन था। डैनियल को जो आखिरी चीज याद थी वह थी आकृतियों के ठंडे हाथ उसके कंधों को पकड़कर उसे अंधेरे में खींच रहे थे। राजमार्ग के किनारे छोड़ी गई कार भयानक सन्नाटे में खड़ी थी। हेडलाइटें एक बार चमकी, फिर अंधेरा हो गया और दूर से जंगल की आवाज फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई। एक और आत्मा ने दावा किया है।